प्रस्तुत पद में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित सूरदास के भ्रमर गीत सार के पद क्रमांक 43 की चर्चा करने वाले हैं। इस पद का प्रसंग है जहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कृष्ण के लिए उपालम भरा संदेश कहती हैं, जिसमें काले रंग को लेकर उन्होंने व्यंग किया है। पद है, जाय कहो भूजी कुसलात। जाय कहो भूजी कुसलात, जाके ज्ञान न होए सो माने कही तिहारी बात। करो नाम रूप पुनि कारो, कारे अंग सका सब गात। जो पै भले होत कहूँ कारे तौकत बदली, सुता लई जात। हमको जोग भोग कुबजा को काके हिये समात। सूरदास सई ए सो पति कहे, पहले जिन ते ही पछितात। इस पद के अंतर्गत गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से जाकर कहो कि हम गोपियों के समाचार ले आए हैं। उनसे हमारी ओर से कह देना कि जो सर्वथा ही मूर्ख होंगी वही आपके द्वारा प्रेषित योग साधना के संदेश को स्वीकार कर सकती है। आपके समस्त व्यवहार छलपूर्ण है। आपका नाम कृष्ण भी काला अर्थात छलनायुक्त है। नाम ही नहीं, आपका वर्ण भी काला है, जिससे तुम अंग अंग से दोषयुक्त हो। और तुम्हारे समस्त मित्रादि भी काले हैं। उद्धव अक्रूर भी काले थे, जिनका समस्त वातावरण ही काला हो, उससे इष्ट की आशा कैसे की जा सकती है। यदि कृष्ण वर्ण वाले सज्जन होते तो वसुदेव लड़की के बदले लड़का चुराकर ले जाने का छलपूर्ण कार्य क्यों करते। हम जैसी कोमलांगी गोपियों के लिए योग साधना और कुब्जा जैसी कुटिला के लिए भोग आनंदपूर्ण मार्ग की व्यवस्था को कौन बुद्धि संगत बता सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि जिन नंद और माता यशोदा ने दुलारपूर्वक उनका पालन पोषण भविष्य सुख के विश्वास से किया था, वे ही अब उनके लिए पश्चाताप कर रहे हैं। तो फिर हमारी तो गणना ही क्या है। तात्पर्य यह है कि कृष्ण को कम से कम उन वृद्ध माता पिता के स्नेह का तो अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर कह सकते हैं गोपियाँ मनोवैज्ञानिक तरीके से कृष्ण तक अपनी बात को पहुँचाना चाहती हैं। इस पद के काव्य सौंदर्य की बात करें तो प्रस्तुत पद में अंत्यानुप्रास अलंकार तथा जोग और भोग में सुंदर पद मैत्री हुई है। यह पद राग सारंग में गाया जाता है। धन्यवाद।